नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका सिविल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक्सेल शीट ऑफ ब्रिक वर्क एस्टिमेट। इस एक्सेल शीट में आप जस्ट वन क्लिक से नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड, लेबर का क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इसके साथ साथ आप इस एक्सेल शीट में पूरा का पूरा ब्रिक वर्क का आपका कॉस्ट कितना आएगा, मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा, लेबर का कॉस्ट कितना आएगा, ये सारा का सारा आप इस एक्सेल शीट में कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको करना क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क डालना है, आपका जो भी वॉल्यूम है वर्क का वो डालना है आपको, और बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन ये एक्सेल शीट ऑटोमेटिक आपको कैलकुलेट करके देगी। अब यहाँ पे देखिए, किसी भी वर्क के लिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, उस वर्क का वॉल्यूम, कि आपका टोटल वर्क ऑफ वॉल्यूम कितना है। क्योंकि देखिए, किसी भी वर्क के लिए मटेरियल की क्वांटिटी की एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करती है, आपकी वॉल्यूम ऑफ वर्क पे। अगर आपने वॉल्यूम ऑफ वर्क ही आपने सही से कैलकुलेट नहीं किया तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल है वो भी आपका सही नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ वर्क आपको सही से कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो आज इस वीडियो में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद हमारा जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आएगा उसको हम एक्सेल शीट में इनपुट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि किस तरह से वो एक्सेल शीट वर्क करती है, किस तरह से हमें वो आउटपुट देती है। तो इस सारा का सारा प्रोसीजर आज हम इस वीडियो में समझेंगे। आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से आपको उस एक्सेल शीट को यूज़ करना है। उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है जिसके थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट किया जाता है। तो एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे दिया है इसने, कैलकुलेट नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट एंड सैंड रिक्वायर्ड फॉर सुपर स्ट्रक्चर ऑफ ए रूम। तो यहाँ पे इसने बेसिकली एक रूम दिया है जिसके लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट, सैंड का क्वांटिटी निकालना है। अब इसने गिवन डाटा क्या क्या दिया है उसको हम समझते हैं। सबसे पहले इसने दिया है साइज ऑफ रूम। रूम का साइज इसने दिया है 12 फीट इंटू 10 फीट। 12 फीट आपका रूम का लेंथ है और 10 फीट आपका रूम का विड्थ है। उसके बाद इसने दिया है हाइट ऑफ रूम 12 फीट, यानी कि आपकी जो रूम की हाइट है वो इसने दी है 12 फीट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका वाल थिकनेस। इस रूम की जितनी भी वाल्स हैं उन सभी की थिकनेस इसने दी है 9 इंच। साइज ऑफ डोर, डोर का साइज इसने दिया है 7 फीट इंटू 3 फीट 6 इंच। उसके बाद साइज ऑफ विंडो, विंडो का साइज इसने दिया है 6 फीट इंटू 4 फीट। और लास्ट में इसने दिया है रेशो, जो कि हमारा रहेगा 1:4 सीमेंट और सैंड का। तो इस रूम के लिए हमें नंबर ऑफ ब्रिक, सीमेंट और सैंड का क्वांटिटी निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस डाटा। तो इस रूम की मटेरियल की क्वांटिटी निकालने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ क्या करनी होगी, हमें इसका वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कैलकुलेट करना होगा कि हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना है। उसके बाद ही हम उसका क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकाल सकते हैं। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनेगा, टोटल लेंथ ऑफ वाल्स मल्टीप्लाई हाइट ऑफ वाल्स मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ वाल्स। यानी कि आपकी इस रूम में जितनी भी नंबर ऑफ वाल्स हैं उन सभी वाल्स की लेंथ को हमें ऐड कर देना है, और फिर हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है हाइट ऑफ वाल्स, यानी हाइट ऑफ जो हमें रूम दी है उससे हमें उसको मल्टीप्लाई कर देना है। फिर उसको हमें मल्टीप्लाई करना है थिकनेस ऑफ वाल्स, जो वाल की आपको थिकनेस दी है उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इन तीनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले टोटल लेंथ ऑफ ऑल वाल्स, आपके रूम में जितनी भी वाल्स हैं उन सभी वाल्स की लेंथ हमें ऐड कर देनी है। तो सबसे पहले आपकी ये लेंथ है 12 फीट, तो 12 फीट प्लस दूसरी आपकी वाल आती है यहाँ पे 10 फीट की, तो प्लस 10। उसके बाद ये हमारी वाल आती है अगेन 12 फीट की, तो प्लस 12। फिर हमारी अगेन ये वाल आती है 10 फीट की, तो प्लस 10। तो टोटल आपकी यहाँ पे 4 वाल्स हैं, 2 वाल्स आपकी 12 फीट की हैं और 2 वाल्स आपकी 10 फीट्स की हैं। इन सारी की सारी लेंथ्स को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। उसके बाद हाइट ऑफ वाल्स, आपकी जो रूम की हाइट होगी वही आपकी वाल्स की हाइट होगी। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ रूम दिया है 12 फीट, तो आपकी हाइट ऑफ वाल्स भी कितनी हो जाएगी, 12 फीट। उसके बाद थिकनेस ऑफ वाल, थिकनेस ऑफ वाल इसने यहाँ पे कितनी दी है, 9 इंच। तो यहाँ पे मैंने 9 इंच को फीट में कन्वर्ट कर लिया है, जो कि आपकी बनेगी 0.75 फीट। एक फीट में आपका 12 इंच होता है, तो 9 इंच में कितना फीट बनेगा, 9 डिवाइड बाई 12। तो इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ से आपका जो 9 इंच का जो फीट में कन्वर्जन आएगा वो आएगा 0.75 फीट। तो इन सभी को सोल्व करने पे हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आएगा 396 क्यूबिक फीट। ये क्या आ गया, हमारा टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। अब यहाँ पे देखिए, इस रूम में हमारा एक डोर भी लगा हुआ है और एक विंडो भी लगी हुई है, तो यहाँ पे हमारा ब्रिक वर्क नहीं होता। तो इसलिए रूम में हमारी जितनी भी ओपनिंग्स प्रोवाइड की गई हैं उनका डिडक्शन हमें करना होता है। तो हमारे इस रूम में एक डोर हो गया और एक विंडो हो गया, तो इन दोनों का डिडक्शन हमें करना होगा। तो चलिए इनका डिडक्शन करते हैं। सबसे पहले हम डोर का डिडक्शन करेंगे। तो डोर का साइज हमें कितना दिया है, साइज ऑफ डोर 7 फीट इंटू 3 फीट 6 इंच।
तो 7 फीट हमारा क्या हो गया यहाँ पे हाइट मल्टीप्लाई विड्थ हमारा डोर का कितना हो गया 3 फीट 6 इंच। तो 3 फीट 6 इंच को मैंने यहाँ पे फीट में कन्वर्ट कर लिया 6 इंच को, तो आपका कितना बन जाएगा 3.5 फीट। मल्टीप्लाई थिकनेस हमारी कितनी है, जो हमारी वाल की थिकनेस रहेगी वही हमारी डोर के ओपनिंग की थिकनेस रहेगी। तो हमारी वाल की थिकनेस कितनी थी 9 इंच, तो 9 इंच को मैंने यहाँ पे फीट में कन्वर्ट कर लिया, तो आपका कितना बन जाएगा 0.75 फीट। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करने पे हमारा डोर की ओपनिंग का रिडक्शन कितना आ गया 18.38 क्यूबिक फीट। इसी तरह से हम विंडो का रिडक्शन कर लेंगे। तो विंडो का साइज हमें कितना दिया था 6 फीट इंटू 4 फीट, तो 6 फीट हमारी क्या होगी हाइट होगी, 4 फीट हमारी विड्थ होगी, और थिकनेस ऑफ ओपनिंग हमारी कितनी हो गई, जो हमारी वाल की थिकनेस रहेगी 9 इंच, तो हमारी कितनी हो गई वो 0.75 फीट। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारी विंडो की ओपनिंग का रिडक्शन यहाँ से कितना आ गया 18 क्यूबिक फीट। तब हमारा यहाँ पे टोटल रिडक्शन कितना हो जाएगा, डोर ओपनिंग का रिडक्शन प्लस विंडो ओपनिंग का रिडक्शन। तो डोर ओपनिंग का रिडक्शन हमारा कितना आया था 18.38 क्यूबिक फीट, प्लस विंडो का हमारा कितना आया था 18 क्यूबिक फीट। तो इन दोनों को ऐड करने पे हमारा टोटल रिडक्शन यहाँ से आएगा 36.18 क्यूबिक फीट। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क। तो नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो भी आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आया था, जो कि हमारा आया था 396 क्यूबिक फीट, उसमें से आपको माइनस क्या करना है रिडक्शन, जो आपका टोटल रिडक्शन आया डोर और विंडो का वो आपको माइनस कर देना है। तो इनको सोल्व करने पे हमारा जो नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क यहाँ से आएगा वो आएगा 359.82 और से 360 क्यूबिक फीट। ये हमारा वॉल्यूम आ गया क्यूबिक फीट में। अगर आपको वॉल्यूम क्यूबिक मीटर में चाहिए तो उसके लिए आपको करना क्या है, जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया है क्यूबिक फीट में उसको हमें मल्टीप्लाई कर देना है 0.0283 से। 0.0283 हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि हमारा एक क्यूबिक फीट में 0.0283 क्यूबिक मीटर होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दिया है 0.0283 से। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा जो नेट वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आएगा इन क्यूबिक मीटर वो हमारा आएगा 10.19 क्यूबिक मीटर। तो इस रूम की सारी वाल्स का हमारा जो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आया है वो कितना आया है 10.19 क्यूबिक मीटर आफ्टर रिडक्शन करने के बाद। तो अब हमने यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क का कैलकुलेशन कर लिया। अब हम इजिली क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, जो भी हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क आया है उसको हमें इनपुट करना है हमारी एक्सेल शीट में। तो हम चलते हैं हमारी एक्सेल शीट पे, हमें सिंपली एस्टिमेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एस्टिमेट पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा रहा है इनपुट डाटा, यहाँ पे आपको दिया गया है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क इन क्यूबिक मीटर। तो हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क कितना आया था 10.19 क्यूबिक मीटर। तो आपको सिंपली वहाँ पे इनपुट कर देना है 10.19। बस आपको कुछ नहीं करना है, सारा का सारा कैलकुलेशन ये एक्सेल शीट कैलकुलेट आपको करके दे देगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एस्टिमेट ऑफ ब्रिक वर्क में सबसे पहले हमारी नंबर ऑफ ब्रिक्स कितनी लगेंगी 4029। उसके बाद हमारी सीमेंट लगेगी 177 बैग्स, सैंड हमारी लगेगी 868 क्यूबिक फीट। इसी तरह से इसने मैशन लेबर और भिस्ती का कैलकुलेशन यहाँ पे करके दे दिया। यहाँ पे हमारे सारे रेट्स आ गए मटेरियल और लेबर के, इनको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो भी रेट चल रहा है वो रेट आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद हमारा टोटल अमाउंट यहाँ पे ये कैलकुलेट करके दे देगी। तो सारा का सारा अमाउंट यहाँ पे इसने कैलकुलेशन करके दे दिया। और हमारे यहाँ पे जो ग्रैंड टोटल बनेगा आफ्टर एडिंग 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट वो हमारा बनेगा 1,30,569 रुपीज़। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने जो ब्रिक का साइज लिया है वो साइज लिया है मैंने ट्रेडिशनल ब्रिक का, जो कि हमारी कॉमनली यूज होती है, जिसका साइज होता है 9 इंच इंटू 4.5 इंच इंटू 3 इंच। तो उसी साइज को मैंने यहाँ पे मिलीमीटर में कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख रखा है। तो यहाँ पे आप इस ब्रिक के साइज को भी यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो भी ब्रिक का साइज है वो साइज आपको यहाँ पे मिलीमीटर में डालना है विदाउट मोटार जो आपका ब्रिक का साइज होगा वही साइज आपको यहाँ पे मिलीमीटर में डालना है। तो हमारी ट्रेडिशनल ब्रिक का जो साइज होता है मिलीमीटर में विदाउट मोटार वो हमारा होता है 230 लेंथ होता है, विड्थ हमारा होता है 114 और हाइट होता है हमारा 75 मिलीमीटर। यहाँ पे मैंने जो रेशियो लिया है वो लिया है 1:4। आपके यहाँ पे आप जो भी रेशियो ले रहे हो उस रेशियो को आपको यहाँ पे डालना है। बस आपको इतना सा काम करना है और बाकी सारा का सारा कैलकुलेशन ये एक्सेल शीट आपको ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके दे देगी। बस आपको डालना है वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वर्क, आपका ब्रिक का साइज जो कि कॉमनली यूज होता है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाल रखा है, और रेशियो ऑफ मोटार, आप जिस भी रेशियो का मोटार यूज कर रहे हो वो रेशियो आपको यहाँ पे डालना है। तो इस तरह से हमारी ये एक्सेल शीट वर्क करती है। तो अगर आप भी इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे जाके आप इसको परचेज कर सकते हो और इसको डाउनलोड कर सकते हो। सिर्फ 99 रुपीज़ में आप इसको परचेज कर सकते हो, बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा गया है इसका। तो जल्दी से ये डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करोगे
आपको यहाँ पे बाई नाउ का ऑप्शन मिलेगा, बाई नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बाई नाउ पे क्लिक करोगे आपको सिंपली अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करनी है और उसके बाद आपको अपना नाम और अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर आपको सिंपली मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप मेक पेमेंट पे क्लिक करोगे तो आपको ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। पेमेंट के सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप यूपीआई से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा कंटिन्यू शॉपिंग और व्यू ऑर्डर। तो आपको सिंपली व्यू ऑर्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू ऑर्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाएगा डाउनलोड। तो आपको सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो आज के लिए इंजीनियर्स इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।